So today we have to do the second method of balancing. हमने अभी एक ही मेथड फिनिश करा है बैलेंसिंग का, दैट वाज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन उसके भी हमने दो अलग अलग कंडीशंस करी थी, एक एसिडिक मीडियम करी थी और एक बेसिक मीडियम। दो ही मेथड्स हैं। अगर आपको फर्स्ट मेथड नहीं आता तो यू कैन डू द बैलेंसिंग बाय सेकेंड मेथड, क्योंकि सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड का आपस में कोई लिंक नहीं है। लेट अस सपोज किसी को फर्स्ट मेथड टफ लग रहा है या उसको किसी रीज़न की वजह से आता नहीं है, तो देन यू कैन ट्राई विद द सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करती हूँ। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, डाइक्रोमेट आयन in aqueous acidic medium reacts with ferrous iron to give ferric and chromium ions. Write the balanced chemical equation corresponding to the reaction. सो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है कि डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम, डेफिनेटली एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि डाइक्रोमेट आयन आर रिएक्टिंग विद फेरस आयन। अब आपको पता होना चाहिए कि फेरस आयन्स कौन से होते हैं। यस अरे, व्हाट आर फेरस आयन्स? जो आयरन से रिलेटेड, Fe2 पॉजिटिव। और व्हाट आर दे गिविंग? फेरिक इज Fe। देर आर टू आयन्स ऑफ आयरन। आयरन की दो वैलेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, एक +2 एग्जिस्ट करती है और एक +3। जब वो +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? फेरस। और जब वो +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फेरिक। नॉर्मली आपको इक्वेशन दी होती है, बट कई बार ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकती है। तो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रही है तो आपको उनके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। अब सबसे पहले कौन रिएक्ट कर रहा है? डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन होते हैं Cr2O7 नेगेटिव एंड क्रोमियम आयन्स होते हैं Cr3 पॉजिटिव। तो आपको जो स्टेटमेंट दे रखी थी इसके अकॉर्डिंगली आपकी स्केलेटल इक्वेशन क्या बनेगी? स्केलेटल इक्वेशन मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, डाइक्रोमेट आयन्स आर रिएक्टिंग विद फेरस टू गिव फेरिक एंड क्रोमियम आयन्स। तो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन को रीड करके इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तभी आप उसको बैलेंस कर पाओगे। 90% आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी। 90% इक्वेशन गिवन होती है, बट देर आर फ्यू क्वेश्चंस इन बुक जिनमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको स्टेटमेंट को स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कुछ कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे अब कोई कहे कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि डाइक्रोमेट आयन क्या होते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उनके फॉर्मूलेज पता लग जाएंगे। तो डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या है बोलो? Cr2O7 नेगेटिव एंड इट्स रिएक्टिंग विद फेरस। तो फेरस का क्या हो गया? Fe। और वो दे क्या रहा है? फेरिक एंड क्रोमियम। अब स्टेप 2 क्या करना है आपने? स्टेप 2 इसका भी यही है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जो आपने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अब Cr2O7 नेगेटिव में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। वो तो फिक्स ही है। तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा? उसका आपने क्या अज्यूम करना है? X। कितने क्रोमियम है? तो 2x प्लस
ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2 + 14 + 12/2 प्लस Fe2 पॉजिटिव का तो दिख ही रहा है, मतलब अगर कोई एटम आयनिक फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो वही होता है जो आपको शो हो रहा है, तो इसमें तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट वाली साइड फेरिक का कितना दिख रहा है? +3, और क्रोमियम का भी कितना होता है? +3। अब आपने क्या करना है, जो ये सेकेंड मेथड हम कर रहे हैं हाफ इक्वेशन मेथड, आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करना है। बिफोर यू बैलेंस इट, आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करना है। और आप 2 हाफ में कैसे डिवाइड करोगे? आपने बेसिकली देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अब इसमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे क्रोमियम का कितना है और प्रोडक्ट साइड क्रोमियम का कितना है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपकी 2 अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन को हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन बोलेंगे। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में हम वो स्पीशीज उतारेंगे जिनका घट रहा है, क्योंकि रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो बताओ, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में मैंने Cr2O7 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव को उतार लिया, क्योंकि रूल होता है कि जब आप पूरी इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हो तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वो स्पीशीज उतारे जाते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होता है। और अभी आपने बोला कि मैम इट इज़ अ क्रोमियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड +6 है और प्रोडक्ट वाली साइड कितना है। और दूसरी हाफ इक्वेशन कौन सी उतारोगे? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा। तो किसका बढ़ रहा है? इसका घट रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कम, तो इसका हो रहा है। इसका देखो क्या हो रहा है, 2 से कहाँ जा रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको मैंने अलग उतार दिया। यहाँ तक समझ आ गया? स्टेप 2 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करे थे। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का बेसिस ये रखा कि जिसका बढ़ रहा था उसको हमने अलग करके ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में उतार लिया और जिसका घट रहा था उसको हमने रिडक्शन हाफ इक्वेशन में उतार लिया। अब आपने इन दोनों हाफ इक्वेशंस को इंडिविजुअली बैलेंस करना है, एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो यू हैव टू ओपन योर आईज, ओपन योर ईयर्स एंड पुट योर 200% अटेंशन, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने अपना ध्यान इधर उधर से करा तो आपको पूरा मेथड ही नहीं समझ आएगा। देखो, पहले मैं आपको रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना होता है जब आपने रिडक्शन हाफ इक्वेशन को या ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करना है, पहले आपने उस एटम के ऊपर फोकस करना है जिसका सच में कम हो रहा है। पूरे Cr2O7 का कम नहीं हो रहा, कम किसका हो रहा है? क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम का कितना है? क्रोमियम का 75 +6। क्रोमियम का कितना है करण? हाउ मच इज ऑफ क्रोमियम? और इधर कितना हो रहा है? गलत। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि जिस एटम का कम हो रहा है उनको लगता है कि इधर 6 है, इधर 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 है बट वो 1 क्रोमियम का है। टोटल क्रोमियम कितने हैं? तो मुझे टोटल बताओ। 12। अब तुम कहोगे कि मैम इधर तो 1 ही क्रोमियम है, पहले इधर भी 2 करो। पहले तो जिस एटम का डिक्रीज हो रहा है, अगर वो एटम उधर भी 1 है, अगर तो क्रोमियम इधर भी 1 होता फिर तो हम बोलते हैं कि 6 से 3 डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस एटम का डिक्रीज हो रहा है वो 1 नहीं, कितने हैं? तो पहले तो उधर भी 2 कर लो। और अब मुझे बताओ टोटल कितना डिक्रीज हो रहा है? कम ऑन। यस, बिकॉज इधर 6 2 12 है और इधर 2 3
अब आपने इन दोनों को इक्वल करना है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए करण क्या करेंगे, अगर मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, अगर मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, क्योंकि इधर क्रोमियम का 12 था और इधर क्रोमियम का 6 था, तो 12 को 6 बनाने के लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -6। तो क्रोमियम का यहाँ पे 12 बन रहा था, बट 12 - 6 6 हो जाएगा। इस मेथड का नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यानी कि सबसे पहले तो आप जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालोगे। अब आपने ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है। व्हाट इज ओवरऑल चार्ज? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट साइड ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल देयर इज ओवरऑल रिएक्टेंट साइड ओवरऑल चार्ज कितना है, क्रोमियम का नहीं, ओवरऑल तो -2 है, वो तो आपने क्रोमियम का निकाला है इसीलिए लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसका ओवरऑल चार्ज तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, आप इसको क्रोमियम के साथ प्लस करके थोड़ा बताओगे। ओवरऑल चार्ज कितना है Cr2O7 का, 2, और 6 इलेक्ट्रॉन भी तुमने डाले हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का कितना रहा होगा, -6। तो -2 ऑलरेडी था और -6 आपके 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड, देन योर आंसर विल बी -8। करण स्टॉप फोन यूज। बट व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड ओवरऑल चार्ज कितना है, प्लस, टोटल बताओ ना, ओवरऑल टोटल +6। अब मेथड कहता है कि जब तुमने क्रोमियम का इक्वल कर लिया इलेक्ट्रॉन डाल के, अब ओवरऑल चार्ज भी इक्वल करना है। अब ओवरऑल चार्ज कैसे करोगे, एक साइड ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है और एक साइड ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है। तो आप इस क्वेश्चन में देखो मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम क्या देता है, H पॉजिटिव। तो अगर मैं जिस साइड नेगेटिव है, अगर मैं उधर H पॉजिटिव डालती जाऊं, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। अगर मैं 8H पॉजिटिव डालूं, तो 8H पॉजिटिव की वजह से +8 चार्ज हो जाएगा, +8 - 8 कितना हो जाएगा, पर मुझे 0 नहीं करना, मेरे को उस साइड के इक्वल करना है। उस साइड कितना है, तो मेरे को यहाँ पे 8H पॉजिटिव तो कैंसिल करने के लिए चाहिए, फिर 6H पॉजिटिव और भी चाहिए, ताकि अगर उधर +6 है तो इधर भी कितना हो, +6। तो मुझे टोटल कितने H पॉजिटिव डालने पड़ेंगे, 14, क्योंकि 14H पॉजिटिव मतलब +14 एंड +14 -8 -6 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, +6। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, सबसे पहले तो मैंने क्रोमियम का चार्ज देखा था। क्रोमियम का चार्ज 6 आ रहा था, बट 2 क्रोमियम का कितना था, 12, और इधर 2 क्रोमियम का कितना था, 6। तो 12 को 6 बनाने के लिए मैंने क्या ऐड करे, इलेक्ट्रॉन। पहले मैंने हमेशा क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद मैंने चेक किया ओवरऑल चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद मैंने क्या चेक किया, ओवरऑल चार्ज क्या बन रहा था, Cr2O7 का, तो ओवरऑल चार्ज कितना दे रखा था, -2। 6 इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से -6, यानी कि -6 - 2 कितना हो गया था, -8। बट इस साइड तो +6 था, तो -8 को +6 करने के लिए मैं क्या कर सकती थी, मैं H पॉजिटिव ऐड कर सकती थी, क्योंकि मेरा मीडियम एसिड था। जब भी मीडियम एसिडिक हो तो एसिडिक मीडियम गिव्स H पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम क्या देता है, तो अब मुझे ये पता था कि अगर मैं नेगेटिव वाली साइड H पॉजिटिव ऐड करती जाऊं, तो एक टाइम आएगा जब नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। बट मुझे खत्म नहीं करना, मुझे तो इस साइड +6 करना है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड +6 है। तो मुझे कितने H पॉजिटिव डालने पड़ेंगे, 8 तो इसलिए डालने पड़ेंगे ताकि -8 0 हो जाए, फिर 6 और भी तो ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कितने ऐड करने पड़ेंगे, 14। अब ये रिएक्शन बैलेंस हुई है चार्ज वाइज, नॉट ओनली क्रोमियम का, ओवरऑल। अब तुमने बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रूल वही रहेगा जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सीखा था। क्या था रूल, कि जिस साइड ऑक्सीजन कम है वहां क्या डाल दो, वाटर, वहां क्या डाल दो, और जिस साइड हाइड्रोजन कम है वहां क्या डाल दो, H पॉजिटिव। अब पहले ऑक्सीजन देखते हैं।
इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 7। इधर है ही नहीं, तो इधर 7 ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए 7 वाटर डालेंगे, बिकॉज रूल है कि जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर डाल दो। तो इधर 7 ऑक्सीजन थे, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो इधर 7 ऑक्सीजन करने के लिए मैंने 7 वाटर डाले। अब जैसे ही 7 वाटर डाले तो H कितने हो गए? वहाँ पे ऑलरेडी H कितने हैं? तो अब मेरी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है, नॉट ओनली चार्ज वाइज, नॉट ओनली ओवरऑल चार्ज, बट ऑल्सो एटम वाइज। तो अब मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, बट अभी सिर्फ रिडक्शन ऑफ इक्वेशन बैलेंस हुई है। अब मुझे कौन सी इक्वेशन बैलेंस कर रही है? वो तो हमने जब 7H2 डाला हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया, और किसी को हाइड्रोजन बैलेंस ना हो रहा होगा। तो मैंने बताया ना कि अगर मान लो यहाँ तुम्हारे 14H हैं, यहाँ 10 ही होते तो तुम 4 और डाल देते। जहाँ पर H की कमी है वहाँ तो हम H पॉजिटिव डाल ही सकते हैं ना, बिकॉज रूल यही है कि इन एसिडिक मीडियम चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तभी तो अगर चार्ज पे फर्क पड़ता तभी तो वो पहले ही बैलेंस हो गए। ये मेथड अपने आप में सेल्फ आई मीन इट इज़ अ कंप्लीट रिलायबल है। अगर वो कभी भी किसी चीज़ के ऐड होने से चार्ज इम्बैलेंस नहीं होगा, और अगर होगा तो वो पहले ही बैलेंस हो रहे होंगे, मतलब यू हैव टू ट्रस्ट इट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन बैलेंस करो। ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन तो जल्दी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओवरऑल चार्ज भी वही है और एटम भी एक ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है? इधर फिर से मल्टीप्लाई कर देते +2। इधर कितना है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड डालना पड़ेगा। उधर हमें इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड डालना पड़ रहा था ना, इधर हमें इलेक्ट्रॉन किस साइड डालना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इधर +2 है तो +3 को -1 मिलेगा, तभी उसका +2 होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन इधर डाल दोगे इसका तो और कम हो जाएगा। तो हमें 2 को 1 नहीं करना, हमने 3 को 2 करना है। तो 3 को 2 करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड डालेंगे। और वैसे भी याद रखना कि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब आप रिडक्शन ऑफ इक्वेशन बैलेंस करते हो तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड आते हैं। इलेक्ट्रॉन किस साइड आते हैं? क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन करते हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड आने चाहिए। अब ओवरऑल बैलेंस करो। ओवरऑल भी तो वही है, क्योंकि इसमें एटम ही एक है। व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड? +2। व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड? +3 -1 +2। यानी कि अब ये रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस है, ओवरऑल भी बैलेंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, ना रिएक्टेंट साइड है ना, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। बट जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन और रिडक्शन ऑफ इक्वेशन को ऐड करने वाले हो, दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करने के बाद, तो रूल ये होता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, ताकि आप जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। अब रिडक्शन ऑफ इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो? 6। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इक्वल तो है नहीं, तो आप क्या करो, ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। बिफोर एडिंग आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट नाउ व्हेन यू ऐड, अब आप जब ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अगर आप डायरेक्टली ऐड कर देते, अगर आप सोचो 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता, और 6 - 1 5 इलेक्ट्रॉन आपकी ओवरऑल इक्वेशन में रह जाते। जबकि रूल ये होता है कि आपकी जो फाइनल इक्वेशन है उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। वो कब नहीं रहेंगे? अगर वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो अगर वो कैंसिल नहीं हो रहे तो आपको खुद आपको कैंसिल करवाने हैं। जस्ट लाइक आई सो दैट रिडक्शन ऑफ इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, पर ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? 1। तो मैंने पूरी इक्वेशन को पहले ही 6 से मल्टीप्लाई करा, फिर ऐड किया, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन शुड कैंसिल विथ 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 14H पॉजिटिव Cr2O7 2 negative plus 6 Fe2 positive gives 2 Cr3 positive plus 6 Fe3 positive plus 7 water. So now I will match up with the answer.
Cr2O7 2 negative, 6 Fe2 positive, 14 H positive, 2 Cr3 positive, 6 Fe3 positive and 7 O। इस पूरे मेथड को लिख लो, फिर हम अगला मेथड खुद करेंगे। क्लैपिंग, आई वांट टू क्लैप फॉर यू गाइस, तो वो तभी होगा जब आप खुद करोगे। पहले नोट कर लो, समझ कुछ नहीं आएगा लेकिन आप एक बार नोट ज़रूर कर लो, सो दैट नहीं समझ तो आ गया। मतलब अब जैसे सारे स्टेप्स ही इकट्ठे हो गए ना, पहले तो मैंने पार्ट्स में करके दिखाया, अभी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, अब H पॉजिटिव ऐड कर रही हूँ। अब तो तुम्हें फाइनल इक्वेशन ही दिख रही है ना ऐड हुई हुई, लेकिन अपने दिमाग में बिठाओ कि पहले क्या ऐड किए थे, इलेक्ट्रॉन, बाद में क्या ऐड करे थे, H पॉजिटिव। नहीं, फिर जब कंप्लेंट करी तो फिर उसका कोई रिजल्ट निकला कि नहीं? इंचार्ज मैम को बताया ना, तो मैम बोलती चलो मैं बात करती हूँ। तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? सिंपल है तो, बट यह है कि अगर बच्चे ने पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती थी, आफ रूल आता था, पर इसमें वो पूरा डायग्राम है, उसके कौन बनाते हैं ना। हैस्लो के न्यूमेरिकल कराया हुआ है ये, याद है। आता था। थोड़ा सा साथ में दीदी से पूछा था, +2 गया तो कर रहे 10th में। हाइब्रिडाइजेशन आती थी सल्फर की, बाई सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन बाई, 60 ना, sp3d2 हाँ, आती है। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर की होता है पाई से। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है single ठीक है, NaCl NaBr NaF NaI में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका बताया? फजान bond रूल। नहीं है। ऐसे यार ये क्या है ना, गंदी सी केस स्टडी आई हुई है, केस स्टडी आइजनबर्ग की है यार। ये तो तुम ना वो भी कर सकते हो, देखना केस स्टडी आइजनबर्ग, वही तो कह रही हूँ कि केस स्टडी आइजनबर्ग की है, और नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, पूरी वेव नंबर, स्टडी से रिलेटेड थी नहीं कुछ भी। चाहे वो क्वेश्चन इजी है बट फिर भी। पेपर तो मुश्किल है। और ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन अभी कल कराया था इसको, नमन को, और इसको भी आ गया। 50 kg वाला अमोनिया वाला आता था हाँ वो आता था। पक्का, मोल्स में कन्वर्ट करे थे 50 kg, और वो सच में। हम साथ साथ तो बैठे होते हैं बच्चे। एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करा है, वो पूरा आता था अच्छी तरह। उसका आंसर आ रहा था C5H5N1। एम्पिरिकल फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज निकालना आता है। मैम मास क्या होता है, वेपर ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी होता है ना। ठीक है, फिर मैम एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन ठीक है। XCF4 की हाइब्रिडाइजेशन। यार एक बात बता, थर्मो तो नहीं आई हुई? थोड़ी कम है। बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है। हेलो, अच्छा हाँ, हैस्लो आया है, और भी है मैम थर्मो का क्वेश्चन, और वो कम आई है। क्या पूछना था? उतना भी मुश्किल नहीं है, उतना भी नहीं है जितना तू कह रहा है। मैं जितना करवाया था उससे सबसे बहुत मुश्किल है। पर यार तो तुम ट्यूशन पढ़ते हो ना, तुम्हें तो नहीं ये चीज़ें बोलनी चाहिए। मतलब आई विल रेट, अगर 10 इज़ वेरी टफ तो दिस इज 6 ओनली, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो 9 और 10 कह रहा है, अगर 10 रेटिंग, हाँ उतना ही है बस, उससे ज़्यादा टफ तो पटेल वालों का है, पटेल वालों को 9 और 10 फॉर्मल चार्ज आता था उसके लिए। निकालना आता था, फॉर्मूला लगाया था। इधर ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाय टू, नहीं ये उसका है, सॉरी। हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा है क्या? फॉर्मल चार्ज का क्या था? एक 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 जगह तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा था। हाँ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ बॉन्ड पेयर हाफ माइनस करने होते हैं, माइनस लोन पेयर, हाँ माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2, यही लगाया। 40 प्लस तो आ जाएंगे हैं, आने तो चाहिए क्योंकि उतना टफ नहीं है, 40 to 50 के बीच में तो आने चाहिए। अगर 30s में रह गए ना फिर इसका मतलब ये है कि तुम पढ़ नहीं रहे। मेरे को पूरी क्लास से कोई लेना नहीं, तो फिर मैम को पता होना चाहिए कि बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इजी करनी चाहिए। नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन खुद करोगे अब। 10th में भी केमिस्ट्री को पढ़ाते थे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री 25 मार्क्स कहते थे, बायो 30 कहते थे, बायो 30 में से 22, फिजिक्स 25 में से 24, केमिस्ट्री 25 में से 18, एक बार तो केमिस्ट्री 25 में से 9। क्यों उल्टा, 10 तक तो केमिस्ट्री वैसे इजी होती है। मैम बताइए ऐसे। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रही हूँ, अब तुमने खुद इसी मेथड से करना है। पहले 2 इक्वेशंस में डिवाइड करना है, बैलेंस द इक्वेशन। मैम मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना नोबल गैसेस के साथ लिख के आया हूँ। हाँ ठीक है, बस सही होनी चाहिए। पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर देखो जिसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। और जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे ना तो H पॉजिटिव और वाटर किसी भी इक्वेशन में मत लेना, वो तो लास्ट में अपने आप ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आ जाते हैं। पहले तो H पॉजिटिव और वाटर को इग्नोर कर दो और देखो किसका बढ़ रहा है। करन करो बोर्ड में, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आओ। नहीं बस ऑक्सीडेशन नंबर निकाला फिर मैं करती हूँ। किसका? -2। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है ना, AS का X मान लेना, सल्फर का -2। कौन स्कॉलर्स में है ना ये। और सिंधु के भी कैदी ब्राह्मण मुंबई के बेबी और मतलब के ग्रैंडफादर उसने तो इन्फॉर्म कर दिया। और उठाए को बता फिर नहीं उठा आज, उमेश को पूछो क्या उन्होंने लीव कर दिया है क्या। आई क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। एक अंकित का है, अंकित का है, कोई बोल रहा है अजीब से तरीके से अंकित तो आ रहा था। अपने आ रहे और भी वो इसका तो मैसेज है कि क्या करोगे तो बोलो डिवीजन। बोलो आज डिवीजन होगी, कल से डी ब्लॉक। एग्जाम भी चल रहा है कई बच्चे घर पे भी नहीं पढ़ते ना, आ जाते हैं। वैसे तो हाफ ईयरली आना चाहिए रोज बच्चों को, ये तो बच्चों ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया।
न्यूआंस का फोन दे दिया है कल जैसा कि जो फिर उसको चला दीजिए बिना योगेश के यार को काफी होंगे तो इसका इजी है कुछ समय के बाद में आएंगे 9 के बाद बस पूरे बैच में सिर्फ भूमिका, नम्रता और मोनिष्का को छोड़ के बाकी सबका अपडेट है। कितने बच्चे हैं अपने पास देखना। लवप्रीत नहीं आ रहा आजकल। कल बताया मैंने क्या है चला था आज नहीं आया तो 66 है उनको मिला के। उनको मिला के और अगर वो 3 हट गए तो 64 रह जाएंगे। और 11th में अगर वो 3 हट गए तो 65 है। और 11th में भी है। अगर लक्ष्य काफी साल तक चलो इतने मेंटेन रह जाए बड़ी बात। हाँ जी, फाइंड आउट कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर 2x प्लस -6 नाइट्रोजन का x, ठीक है। अब किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है? आर्सेनिक का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सल्फर का 0 होगा ना, जब सल्फर अकेला है फिर तो 0 है। तो डिक्रीज किसका हो रहा है? नाइट्रोजन का डिक्रीज हो रहा है 5 से 2। स्प्लिट करा। ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन कौन सी होगी? AS2S3 gives प्लस सल्फर भी आएगा और रिडक्शन ऑफ इक्वेशन NO3 नेगेटिव। अब दोनों इक्वेशन, हाफ इक्वेशन हमारे पास हैं, इंडिविजुअली बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में जिसका बढ़ रहा है, जिसका बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? गलत। इधर आर्सेनिक का कितना है? इधर आर्सेनिक का कितना है? पहले तो इधर आर्सेनिक 2 लो, तो इधर 10 था, इधर 10 था, इधर कितना है 6। तो 10 को 6 कैसे बनाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड आएंगे, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिए तो 6 और कम हो जाएगा। 6 - 4 2, यहाँ तो ऑलरेडी कम है 6। तो ऑब्वियसली जहाँ पे 10 था, 10 का कम करना था। कितना कम करना था कि 10 6 के इक्वल हो जाए। तो ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। और वैसे भी मैंने बताया था कि अगर बाई चांस हमें कन्फ्यूजन हो कि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड आएंगे या प्रोडक्ट साइड आएंगे, हम कौन सी इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज इस साइड ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, 0। मतलब अगर कुछ भी नहीं दे रखा यहाँ पर, इट्स न्यूट्रल, तो इसका 0 है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट साइड इधर है -6, सल्फर का 0, 4 इलेक्ट्रॉन का -4। तो यानी कि प्रोडक्ट साइड कितना है?
अब अगर इस साइड 0 है और इस साइड क्या है, तो -10 को 0 कैसे बना सकते हैं, +10 H पॉजिटिव। हाँ, अगर मैं 10 H पॉजिटिव डाल दूं तो एक H पॉजिटिव का +1 होता है, तो 10 H पॉजिटिव का +10 हो जाएगा, तो -10 +10 0 हो जाएगा, और दोनों का ओवरऑल चार्ज भी मैंने क्या कर दिया, सेम। अब मैं तो अगर इसमें मीडियम में हमारे को बेसिक दे रखा होता। वो बाद में कराऊंगी, पहले एक पे फोकस करो नहीं तो भूल जाओगे। हमने 10 H पॉजिटिव डाले थे और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन डाले थे ना। हाँ, अब हमने देखना है कि ओवरऑल चार्ज तो बैलेंस हो गया, क्या एटम्स बैलेंस है, आर्सेनिक तो बैलेंस है, ES 2 है, इधर 2 है, बट सल्फर इधर कितने हैं, तो यहाँ पे सल्फर के आगे क्या लगा दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन इधर 8 है, तो इस साइड क्या डालोगे, 8H2O। बट 8H2O डालने से हाइड्रोजन कितने हो गए, पर इधर तो हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं, तो 6 और डाल दो। तो हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन बिल्कुल परफेक्टली सही आई है। एक बार मैं टैली कर देती हूँ, AH2OH3 प्लस 8 वाटर, 2 ASO4 3 नेगेटिव, 3 सल्फर, 16 H पॉजिटिव एंड 10 इलेक्ट्रॉन। हमने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करे थे, पिछले क्वेश्चन में कर लो 10 हाइड्रोजन ऐड किए थे पहले, फिर 16 जोड़ किए। अच्छा एक गड़बड़ होगी, सॉरी। हाँ क्यों कर रहे हो, सॉरी। जब आपने यहाँ पे ये इक्वेशन उतारी थी AH2S3 गिव्स ASO4 3 नेगेटिव प्लस सल्फर, तो AS का इंक्रीज हो रहा था 3 से, और यहाँ पे 2 लगा दिया था, तो तुमने देखा था कि AS का इधर 6 है और इधर कितना है 10, तो आप कह रहे थे कि 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो, नहीं इधर 6 है इधर 10 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो, है ना, ताकि इसका भी 6 हो जाए। पर यहाँ पे सल्फर का भी चेंज हो रहा है, सल्फर का भी तो इंक्रीज हो रहा है, हमने सिर्फ आर्सेनिक का देखा है, आर्सेनिक का इंक्रीज हो रहा है, सल्फर का भी तो इंक्रीज हो रहा है। सल्फर का इधर कितना है, -6 टोटल देखा करो, इधर कितना है -, और इधर कितना है, अगर मैं 3 सल्फर भी ले लूँ तब भी 0, तो उस साइड -6 है इधर 0 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी तो 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 और 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डालने थे। आई अगेन रिपीट, यूजुअली क्या होता है कि एक ही एटम का बढ़ रहा होता है, लेकिन ये एक ऐसी ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन निकली जिसमें आर्सेनिक का भी इंक्रीज हो रहा था, सल्फर का भी इंक्रीज हो रहा था। आर्सेनिक का कितना इंक्रीज हो रहा था, इधर 6 था इधर 10 था, तो 10 को 6 बनाने के लिए हमने इनिशियली 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करे थे, बट जब मैंने देखा कि सल्फर का इधर -6 है और इधर 0 है, तो -6 और 0 को इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हुए 10। अब ओवरऑल चार्ज इधर 0 है, इधर कितना हो गया -3, सल्फर का 0 -13, तो -13 को कितने इलेक्ट्रॉन डाल कितने H पॉजिटिव डालेंगे, 13 H पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन इधर कितने 8, तो इधर 8 वाटर डाल दो, हाँ इधर 16। अब ये रिएक्शन टैली करते हैं, AH2S3 8 वाटर, 2 ASO4 3 नेगेटिव प्लस 3 सल्फर प्लस 16 H पॉजिटिव। अब ठीक है, अब देखो मेरे जैसे एक्सपीरियंस बंदे से भी गलती होगी कि मैंने जब देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन में आर्सेनिक का बढ़ रहा है, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि सल्फर का भी तो बढ़ रहा है। ये मिसकंसेप्शन अपने ब्रेन से हटा दो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का नहीं बढ़ सकता। ऐसा भी होता है जैसे इस इक्वेशन में आर्सेनिक का भी बढ़ रहा था और सल्फर का भी
तो हमने दोनों को ही इक्वेट करना है, ये नहीं कि एक को कर दो एक को इग्नोर कर दो फिर गलत हो जाएगा। अब रिडक्शन ऑफ इक्वेशन पर आओ। रिडक्शन ऑफ इक्वेशन में नाइट्रोजन का 5 है और इधर 2 है, कितना कम हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डाल दो। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -4, और इधर कितना हो गया, तो -4 को 0 करने के लिए 4H पॉजिटिव। अब ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, सेम। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ही ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर। H ऑलरेडी बैलेंस हो गए। जैसे ही तुमने दो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, जैसे ही 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तुमने 2 वाटर डाले तो H कितने हो गए, 4। H ऑलरेडी इधर कितने हैं, तो H पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए मोस्टली ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब तुमने दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उधर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10, इधर कितने गेन हो रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि दोनों को ऐड करने से पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, ये तो इक्वल है ही नहीं। एक में 10 निकल रहे हैं और एक में 3 निकल रहे हैं, तो 10 को 3 नहीं बना सकते, 3 को, तो आप क्या करोगे, जो, हाँ दोनों को 30 बना देंगे, यानी कि जो जिसमें 10 निकल रहे हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। 3 8 ज़ा 24 वाटर प्लस 3 AS2S3 गिव्स 6 ASO4 3 नेगेटिव प्लस 9 सल्फर प्लस 48 H पॉजिटिव प्लस 30 इलेक्ट्रॉन। और जिस इक्वेशन में 3 निकल रहे हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 NO3 नेगेटिव प्लस 40 H पॉजिटिव गिव्स 10 NO प्लस 20 H2। अब जब तुम ऐड करोगे तो दोनों के 30 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। H पॉजिटिव भी कैंसिल होंगे क्योंकि इस साइड 48 है, इस साइड 40 है, तो 40 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएंगे। और वाटर इधर ज़्यादा है, इधर 24 है, इधर 20 है, तो इधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन में 4 वाटर 3 AS2S3 प्लस 10 NO3 gives 6 AS4 3 negative plus 9 sulfur plus 8 H positive plus 10 NO. Now shall I match the final answer? 3 AS2S3 yes, 10 NO3 negative yes, 4 water, 6 AH4 3 negative, 9 sulfur, 8 H positive and 10 NO. अपने आप को ही रिवॉर्ड दे देते हैं। सो द पॉइंट इज, हाउ एवर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन इज, इफ यू विल फॉलो द स्टेप्स सभी फॉलो होंगे जो प्रैक्टिस होगी, नहीं तो भूल जाओगे कि पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं कि H पॉजिटिव ऐड करने हैं, पहले एटम का चार्ज बैलेंस करना है कि ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है। और कई बार हमारे जैसे एक्सपीरियंस बंदे भी गलती कर देते हैं कि वाइल बैलेंसिंग मैंने सिर्फ इतना देखा कि आर्सेनिक का बढ़ रहा है तो उसको इक्वल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सल्फर दिखा ही नहीं। तो ये मिस्टेक्स तभी होती हैं जब हम लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, बोले इस मेथड से करने हैं, ठीक है, इस मेथड से करने हैं। कौन से करने हैं, जो आपको ग्रुप में ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है।